ऑफ वेक्टर स्पेस, बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस लिखो, बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस, बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस। तो बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस की इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन ये है, ये लिखो कि वी एफ फील्ड एफ पर कोई वेक्टर स्पेस है, यस उसका एक नॉन एम्प्टी सबसेट है, ठीक है। तो यस उसका बेसिस कब कहलाता है? जब यस के वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंस हो और वी का ईच एलिमेंट यस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो। वी का ईच एलिमेंट यस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो। ये कहना ये चाहते हैं कि वी एफ फील्ड एफ पर क्या है? वेक्टर स्पेस है, यस वी का एक नॉन एम्प्टी सबसेट है। मान लो इसके एलिमेंट क्या है? अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 डैश डैश अल्फ़ा n, ठीक है। तो ये यस वी का बेसिस कब कहलाएगा? यस वी का बेसिस तब कहलाएगा जब यस के वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंस हो। तो लीनियर इंडिपेंडेंस होने का मतलब ये हुआ कि जितने यस में एलिमेंट हो उतने स्केलर लें। तो a1 अल्फ़ा 1, a2 अल्फ़ा 2 और डैश डैश यहाँ पे an अल्फ़ा n इज इक्वल टू 0 के लिए आपको क्या मिल जाए? a1 इज इक्वल टू 0, a2 इज इक्वल टू 0, an इज इक्वल टू 0, सब स्केलर की वैल्यू 0 मिल जाए, तब कहेंगे कि यस के वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है, लीनियर इंडिपेंडेंट, ठीक है। और जब यस के वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट है, और दूसरा ये दिखाना पड़ेगा कि हम वी एफ का कोई आर्बिटेरी एलिमेंट लें, वी एफ का कोई आर्बिटेरी एलिमेंट लेते हैं अल्फ़ा, अल्फ़ा बिलोंगिंग वी एफ, और अल्फ़ा को दिखा दें अल्फ़ा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या a1 इंटू अल्फ़ा 1, a2 इंटू अल्फ़ा 2 डैश डैश an इंटू अल्फ़ा n। इसका मतलब ये हुआ कि जो वी एफ का जो आर्बिटेरी एलिमेंट है वो यस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट है। वी का आर्बिटेरी एलिमेंट अल्फ़ा यस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट है। तो जब वी का आर्बिटेरी एलिमेंट यस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट है, इसका अर्थ ये हुआ कि वी का ईच एलिमेंट यस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो, ठीक है। तब यस कहलाता है वी एफ का बेसिस, ठीक है। कैसे डिफाइन करेंगे? वी एफ फील्ड एफ पर एक वेक्टर स्पेस है, यस वी एफ का एक नॉन एम्प्टी सबसेट है, तो यस वी एफ का बेसिस कहलाता है यदि यस के वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट हैं और दूसरा वी का ईच एलिमेंट यस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो। वी का ईच एलिमेंट यस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो। इसके लिए हम वी का आर्बिटेरी एलिमेंट लेते हैं अल्फ़ा, और अल्फ़ा को दिखा देते हैं कि यस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है। तो अल्फ़ा जब आर्बिटेरी एलिमेंट रिप्रेजेंट हो रहा है यस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में, इसका अर्थ ये हुआ कि वी एफ का ईच एलिमेंट यस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि वी एफ इज जनरेटेड बाई लीनियर स्पान ऑफ यस, ठीक है। अर्थात वी का हर एक एलिमेंट यस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में जब रिप्रेजेंट होता है तो उसको लिखते हैं वी एफ इज इक्वल टू लीनियर स्पान ऑफ यस, ठीक है। जैसे यहाँ लिखते थे जब साइक्लिक ग्रुप में लिखा करते थे कि जब जी का ईच एलिमेंट जी के ही एक एलिमेंट के इंटीग्रल पावर के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो तो वह ग्रुप उस एलिमेंट से जनरेटेड साइक्लिक ग्रुप कहलाता था, ठीक है। तो यहाँ भी का हर एक एलिमेंट यस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट है। इसका मतलब ये क्या लिखते हैं कि वी एफ इज इक्वल टू जनरेटेड बाई यस, वी एफ इज इक्वल टू जनरेटेड बाई यस, या ऐसे लिखते हैं वी एफ इज इक्वल टू लीनियर स्पान ऑफ यस। इसका मतलब वी का हर एक एलिमेंट यस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे वी एफ फील्ड एफ पर वेक्टर स्पेस है, यस वी एफ का एक नॉन एम्प्टी सबसेट है। तो यदि यस के वेक्टर लीनियर, तो यस वी एफ का बेसिस कहलाता है यदि यस के वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट हैं और वी एफ का ईच एलिमेंट यस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट है, अर्थात वी एफ इज इक्वल टू लीनियर स्पान ऑफ यस, वी एफ इज इक्वल टू लीनियर स्पान ऑफ यस है। ये डिफिनीशन आपके समझ में आई, इसको लिखते हैं, ठीक है। तो लिखो लेट वी एफ बी ए वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ एंड यस बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट of VF, then
यस इज कॉल्ड, यस इज सेट टू बी, सेट टू बी, सेट टू बी बेसिस, बेसिस ऑफ वी एफ इफ नंबर फर्स्ट वेक्टर ऑफ यस इज, इफ vectors of S is linearly independent, linearly independent, ठीक है। दूसरा, ठीक है, वी एफ इज इक्वल टू लीनियर स्पान ऑफ एस, दैट इज ईच एलिमेंट, दैट इज ईच एलिमेंट ऑफ VF is, each element of VF is expressed as linear combination of vectors, linear combination of linear combination of vector, linear combination of element of S, element of S expressed as linear combination of element of S, ठीक है। VF का ईच एलिमेंट S के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में या S के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर ऑफ एस, वेक्टर भी लिख सकते हो, वेक्टर्स ऑफ एफ, वेक्टर्स ऑफ एस, ठीक है। तो बेसिस कहलाएगा। अब यहाँ पे देखो इस पर एक क्वेश्चन ये है, सो दैट the set S of n vector अल्फ़ा 1 इज इक्वल टू एलिमेंट है इसके 1 0 0 डैश डैश 0, अल्फ़ा 2 इज इक्वल टू क्या लिखोगे 0 1 0 डैश डैश 0, अल्फ़ा 3 इज इक्वल टू 0 0 1 डैश डैश 0 डैश डैश, अल्फ़ा n इज इक्वल टू 0 0 0 डैश डैश 1, ठीक है। इज ए बेसिस ऑफ वी एन एफ, वी एन एफ का बेसिस है। अब एफ ना लिख लो, यहाँ आर लिख लो, रियल नंबर 1 है, आर ही वी एन आर। तो वी एन आर तो जानते हो कि वेक्टर स्पेस होता, प्रूव कर चुके, पहला क्वेश्चन था वेक्टर स्पेस का, ठीक है। यस एक सेट है जिसके एलिमेंट हैं अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 डैश डैश अल्फ़ा n, ये सेट दिया है ना। अल्फ़ा 1 का फुल फॉर्म ये है, ये है, तो लिखोगे क्या, गिवन दैट वी एन आर इज ए वेक्टर स्पेस ओवर the field of real number, over the field of real number R, ठीक है। एंड S इज इक्वल टू अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 डैश डैश अल्फ़ा n, इज ए सबसेट of VNF, VNR, then we have to prove that VR लिख लो, VR पहले लिख लो, VR अल्फ़ा 1 का क्या है 1 0 0 डैश डैश 0, अल्फ़ा 2
0 1 0 0 ऐसे, अल्फ़ा 3 0 0 1 डैश डैश 0 डैश डैश अल्फ़ा n क्या है 0 0 0 डैश डैश 1 ऐसे। देन वी हैव टू प्रूव दैट, देन वी हैव टू prove that yes is basis of VNR. To prove yes is basis of VNR, we have to show that, number first, vector of S is linearly independent. Vectors of S is linearly independent, ठीक है। और दूसरा VNR is generated by linear span of S, यानी VNR यस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट है, ठीक है। तो पहले हम दिखाएंगे कि यस के वेक्टर क्या है, लीनियर इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पे लिखो फर्स्ट, वेक्टर्स ऑफ यस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो यस के वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट हैं, ये प्रूव करना है। इसके लिए जितने यस में एलिमेंट होते हैं स्केलर लेना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो लेट A1 A2 A3 डैश डैश AN बिलोंग इन फील्ड आर सच दैट इस प्रकार हैं कि A1 अल्फ़ा 1 A2 अल्फ़ा 2 प्लस डैश डैश AN अल्फ़ा n इज इक्वल टू 0, A1 अल्फ़ा 1 A2 अल्फ़ा 2 इज इक्वल टू 0। तो आपको दिखाना पड़ेगा कि सब स्केलर की वैल्यू शून्य है, तभी ना लीनियर इंडिपेंडेंस होंगे। सब स्केलर की वैल्यू शून्य दिखा देंगे, A1 बराबर शून्य A2 बराबर शून्य AN बराबर शून्य दिखा देंगे, तो लीनियर इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। और इनमें से कम एक शून्य के बराबर ना हो तो लीनियर डिपेंडेंट, क्या हो जाएगा, लीनियर डिपेंडेंट, ठीक है। तो इसको क्या लिख देते हैं, A1, आइए क्या लिख देते हैं 1, इसका फुल फॉर्म 1 0 0 डैश डैश 0, A2 0 1 डैश डैश 0, फिर क्या लिख देंगे इसको डैश डैश, यहाँ पे AN लिखेंगे और यहाँ पे 0 0 0 डैश डैश 1 इज इक्वल टू, इस 0 को लिख सकते हैं क्या 0 0 0 डैश डैश 0 एलिमेंट, इसको लिख सकते हैं क्या, ये A1 0 0 डैश डैश 0, ये होगा A2, तो ये होगा 0 A2 0 डैश डैश 0 डैश डैश, ये क्या होगा 0 0 0 डैश डैश AN, ये क्या होगा 0 0 0 डैश डैश 0, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इनको जोड़ते हैं तो देखो इनको जब ऐड करेंगे तो इसका फर्स्ट कंपोनेंट प्लस इसका फर्स्ट कंपोनेंट प्लस इसका फर्स्ट कंपोनेंट, तो इसका फर्स्ट कंपोनेंट तो कुछ है, बाकी सब में तो 0 है ना फर्स्ट कंपोनेंट, तो क्या आ जाएगा ये A1, फिर दूसरा A2, तीसरा A3, लास्ट वाला AN आ जाएगा। और यहाँ भी क्या होगा 0 0 0 डैश डैश 0, ये आ गया। बाई कंपेयरिंग, तो जब कंपेयर करोगे तो इसका फर्स्ट कंपोनेंट A1 है, इसका फर्स्ट कंपोनेंट 0 है, तो A1 इज इक्वल टू 0, इसका सेकंड कंपोनेंट A2 है तो इसका सेकंड कंपोनेंट 0 है, इसका थर्ड कंपोनेंट A3 है तो इसका थर्ड कंपोनेंट 0 है, इसका nth कंपोनेंट AN है तो इसका 0 है, तो सब 0 आ तो रहा है। तो सिंस फॉर क्या लिखोगे, सिंस फॉर A1 अल्फ़ा 1 A2 अल्फ़ा 2 A3 अल्फ़ा 3 डैश डैश AN अल्फ़ा n इज इक्वल टू 0, वी गेट A1 इज इक्वल टू 0, A2 इज इक्वल टू 0, A3 इज इक्वल टू 0, AN इज इक्वल टू 0। इट मीन्स वेक्टर्स ऑफ यस इज
लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। अब दूसरा ये है टू शो दैट, टू प्रूफ, ये दिखाएंगे कि VNR इज लीनियर स्पान ऑफ एस। इसका क्या लेंगे, VNR का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे। तो लेट V1 V2 V3 डैश डैश Vn बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ वेक्टर स्पेस VNR, then we see that यहाँ पे क्या होगा, V1 V2 V3 डैश डैश Vn इज इक्वल टू क्या लिख दोगे इसको, यहाँ लिख सकते हो आप V1 इंटू 1 0 0 डैश डैश 0, V2 इंटू लिख सकते हो आप 0 1 0 डैश डैश 0, V3 इंटू क्या लिखोगे 0 0 1 डैश डैश 0, फिर क्या लिखोगे Vn, तो ये क्या होगा 0 0 0 यहाँ पे 1, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं हम क्या, तो V1 और V2 और V3 और ये डैश डैश Vn, ये सब फील्ड के एलिमेंट हैं, V1 V2 V3 Vn। और यहाँ पे देखो ये क्या आ गया, सुन लो, इसी को हम ये लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, देखो इसका लिखोगे तो क्या आएगा V1 प्लस ये क्या हो जाएगा 0 ना, प्लस 0, तो पहला कंपोनेंट V1 रहेगा। देखो इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो यही आने वाला है, ये वाला, पर ये इसको हम जब इसको सॉल्व करें तो ये वाला इसी को हम इस रूप फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, इसका फर्स्ट कंपोनेंट तो V1 रहेगा, इसका फर्स्ट कंपोनेंट 0 रहेगा, इसका भी फर्स्ट कंपोनेंट 0 रहेगा, इसका भी फर्स्ट कंपोनेंट 0 रहेगा। तो सब जब जोड़ेंगे तो पहला क्या आ जाएगा V1, फिर कामा, फिर V2, फिर कामा, फिर V3, फिर कामा Vn। लेकिन इसी को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस फॉर्म में जब लिख सकते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, V1 इसका नाम क्या है, अल्फ़ा 1, क्या नाम है, अल्फ़ा 1, इसका नाम V2 लिख दो और यहाँ पे अल्फ़ा 2, और इसका नाम V3 और ये अल्फ़ा 3, और ये डैश डैश, और ये क्या होगा Vn, और ये हो गया अल्फ़ा n। जहाँ V1 V2 Vn क्या है, जब ये n टपल है ना, देखो ये किसका एलिमेंट है, VNR का, तो ये n टपल का एलिमेंट होगा, n टपल होगा, और जब n टपल होगा तो n टपल के कंपोनेंट किसके एलिमेंट होंगे, फील्ड के, ये किसके एलिमेंट होंगे, फील्ड के। तो ये फील्ड के एलिमेंट हैं, तो ये यहाँ V1 V2 V3 किसके एलिमेंट हैं, फील्ड के। तो फील्ड के एलिमेंट आपको V1 V2 V3 A1 A2 A3 डैश डैश AN के स्थान पे क्या मिल रहे हैं, V1 V2 V3 डैश डैश Vn मिल रहे हैं, ठीक है। ये तो जानते हो कि जैसे मान लो कि कोई अल्फ़ा है, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 का लीनियर कॉम्बिनेशन कब कहलाता है, जब अल्फ़ा बराबर लिख सकते हैं A1 अल्फ़ा 1 A2 अल्फ़ा 2 डैश डैश A3 अल्फ़ा 3, जहाँ A1 A2 A3 की इसके एलिमेंट हो फील्ड के, तब कहलाता है अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 का लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फ़ा के स्थान पर किसका यूज कर रहे हैं, V1 V2 V3 Vn, ये किसका एलिमेंट है, वेक्टर स्पेस VNR का एलिमेंट है, आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, इसी को हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। जबकि ये एलिमेंट है किसका एलिमेंट है, यस का एलिमेंट है, अल्फ़ा 1, ये अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा n। तो यस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में ये आर्बिट्रेरी एलिमेंट रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। VNR का आर्बिट्रेरी एलिमेंट यस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, VNR का ईच एलिमेंट रिप्रेजेंट होता होगा, VNR का ईच एलिमेंट रिप्रेजेंट होता होगा यस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, तो यहाँ पे here RB element of VNR is represented या expressed as
एज ए लीनियर कम्बिनेशन ऑफ vectors of yes, here arbitrary element of V and R is expressed as linear combination of vectors of yes. It means each element of V and R is expressed as linear combination of vectors of yes, that is V and R is equal to linear span of yes. Thus yes is equal to alpha 1 alpha 2 dash dash alpha n is basis of V and R, ठीक है, बेसिस ऑफ V and R, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किए हम कि यस एक नॉन इम्पीडिटिव सबसेट था V and R का, और उसको हमको प्रूव करना था कि V and R का बेसिस है कि नहीं है। तो हम ये दिखा दिए कि यस के वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंस है, और दूसरा ये दिखाए कि V and R का जो आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिए और उसको दिखा दिए कि यस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट है। इससे ये बात क्लियर हुई कि V and R का ईच एलिमेंट यस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट है, और जब V and R का ईच एलिमेंट यस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट है, तो हम ये कह सकते हैं कि V and R यस से जनरेट हो रहा है। और जब यस से जनरेट हो रहा है, इसलिए यही तो कंडीशन है बेसिस होने के लिए। बेसिस होने के लिए कंडीशन क्या है कि यस के वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंस होने चाहिए, और दूसरा होना चाहिए V and R का हर एक एलिमेंट यस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट होना चाहिए। दोनों कंडीशन फॉलो होने की वजह से यस क्या होगा, V and R का बेसिस होगा, ठीक है। ठीक है, हो गया, अब जाओ आज, अब फिर कल से हम पढ़ाएंगे उसी 9:50 में, आना, ठीक है। तो उसको 20 मिनट पढ़ाएंगे, अब 20 मिनट कहेंगे कि आप YouTube से देख लेना, 10 मिनट बच ही जाएगा। तो मेरी